नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, कई बार गुणवान होना अभिशाप बन जाता है। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके जहाँ जो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते थे, भवन निर्माण करते थे, जब उनके लिए बहुत अच्छा कोई भवन बना दिया, उसके बाद उनके हाथ कटवा देते थे। यानी जो उनका गुण था उनके लिए अभिशाप बन गया। जो बहुत सुंदर पक्षी होते हैं, अक्सर हमने उनको पिंजरों में बंद देखा है। खूबसूरती उनके लिए अभिशाप बन गया। तो इसी तरह गुरु ग्रह, ज्योतिष में एक बहुत बड़ा नाम गुरु, सभी ग्रहों का गुरु। कोई ग्रह इससे शत्रुता नहीं करता। और गुरु ग्रह ये माना जाता है कि शुभतम ग्रह, मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेनेट, 9 ग्रहों में से सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरु ग्रह। लेकिन जब गुरु मजबूत हो, मजबूत कैसे होगा? गुरु अपनी राशि का हो, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, उच्च का हो, करक का, या अपनी मित्र राशि का हो, मंगल की राशि 1 और 8 का, और सूर्य की राशि 5 का। और इन भावों में अगर, इन राशियों में अगर गुरु है और इसको सूर्य और मंगल का साथ मिल गया या दृष्टि मिल गई, क्योंकि गुरु गुरु है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, किसी का भी थोड़ा सा साथ मिल गया तो जातक को उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो क्लियर हार्ट है, उसके जो गुण है, सोसाइटी के लिए जो वो अच्छे काम कर रहा है, वो उसके लिए अभिशाप बन जाएंगे। और अगर किसी दूसरी राशि में भी है तो अगर इसे सूर्य और मंगल का साथ मिले, दृष्टि संबंध हो, ज्योति संबंध हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सूर्य के साथ ज्योति हो तो गुरु अगर अस्त हो तो इतना बुरा फल उस भाव का नहीं देगा। और अगर अस्त ना हो तो जातक को कोर्ट कचहरी झगड़े, अपने ही जातक के साथ बेईमानी करेंगे, उसको फंसाएंगे, गुप्त चालों में फंसेगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि मजबूत गुरु कैसे जातक को प्रभावित करता है और हमने कैसे बचना है। देखिए, ज्योतिष का जो मेन पर्पज है, आपको सावधान करना है। बहुत से कमेंट आएंगे कि सर ये कहाँ लिखा है, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी कुंडली उठाकर देख लेना। अगर मेरी बात गलत हुई तो मुझे कमेंट कर बता देना। बहुत सारी रिसर्च के बाद गुरु के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, और जितने वीडियो पहले बने हैं और ये वीडियो है, आप अपनी कुंडली पर इसकी सत्यता चेक कर लेना। गुरु लगन में हो, लगन क्या है? ऑल इन ऑल है। पूरी कुंडली का कंट्रोल लगन के पास है। हेड ऑफ द हॉरोस्कोप इज असेंडेंट। तो मजबूत होकर गुरु लगन में है तो हर क्षेत्र में जातक को धोखा मिल सकता है। जहां उसे लगेगा कि जहां सभी मेरे अपने हैं, जिनको सभी राज बता दिए, वो जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा सकते हैं। और जातक की जो ईमानदारी है उनके प्रति, जो जातक ने उनके प्रति अपने फर्ज निभाए हैं, जो असूलों से चला है,
उसका जो खमियाजा है इस जन्म में उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और लगन में गुरु मजबूत हो, आप देख लेना कि अपनों के कारण जातक को ऐसी बीमारी लग जाएगी कि अकेला बैठा हो अपने से ही बातें करना शुरू कर देगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो क्या करना है आपने? लगन में गुरु ईमानदारी एक लिमिट तक, और किसी की सहायता एक लिमिट तक, कोई आपका अपना नहीं है। ये बात आपने लिखकर रख लेनी है। अगर टेबल है आपका तो टेबल पर लिख लें, नहीं तो कोई दूसरा काम है अपने दिमाग में लिख लें कि जिसको मैंने अपना समझा वो मुझे कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर में फंसाएगा, किसी भी तरह फंसाए, पैतृक संपत्ति के लिए फंसाए, झगड़े वाली जमीन में फंसाए, पार्टनरशिप में फंसाए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर दूसरे भाव में गुरु मजबूत होकर विराजमान हो तो भूलकर किसी को धन उधार नहीं देना। जिसको धन उधार दे दिया वो आपका दुश्मन बन गया। धन के कारण कोर्ट केस होंगे, धन के कारण झगड़े होंगे, और आपका स्वभाव है कि झगड़ों से बचा जाए, कोर्ट कचहरी से बचा जाए, लेकिन आपको धकेला जाएगा। आपकी ईमानदारी के कारण, आपके क्लियर हार्ट के कारण, और जो आपके अंडर काम करते हैं, जहाँ आपके नौकर चाकर हैं, उनका विशेष योगदान होगा आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में। जो दूर के रिश्तेदार हैं आपके परिवार के, आपके खानदान के, वो तमाशा देखेंगे और जैसे बाल्टी आग में वो कहते हैं कि घी डालना, वो काम करेंगे। जब आप पर बुरा वक्त आएगा आपको और अधिक फंसाएंगे। ऊपर से वाणी बहुत मीठी, लेकिन बीच में आपको वो जैसे कहते हैं कि हाथ में माला और एक हाथ में माला दूसरे हाथ में छुरी, वो वाला काम करेंगे। अगर मजबूत गुरु है पहले ही समझ जाना, जब थोड़ी सी इंडिकेशन हो, धन का उतार चढ़ाव आ रहा हो, किसी को धन दे दिया वापस ना कर रहा हो, तो अपने आप को चेंज कर लेना। तीसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में गुरु परिश्रम, जिम्मेदारी, फर्ज बहुत निभाया, सबके लिए निभाया। काम आप करते रहे, क्रेडिट दूसरे लेते रहे। काम आप करते रहे, खून पसीना आप बहाते रहे। लोगों की जो कहते हैं कि मिन्नते तरले कि हमारा काम हो जाए, ये आप करते रहे, और लाभ कोई दूसरा ले गया। फाइनेंशियल भी और सोसाइटी में भी दूसरों की बहुत सहायता की, लेकिन वो लोग, उनमें सबसे मेन भूमिका आपके भाइयों की, आपके बहनों की होगी, जो गुप्त शत्रु की तरह एक्ट करेंगे और आपको कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर में बहुत बुरी तरह से घुमाएंगे जीवन के किसी भी मोड़ पर। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका भेद लोग डाल लेते हैं कि ये बंदा कैसा है। बेफजूल की जिम्मेदारी, बेफजूल का फर्ज बिल्कुल ना निभाएं। किसी को लाभ देने के लिए, किसी के आगे ये शो करने के लिए कि मैं कोई हस्ती हूं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, भाइयों को राज की बात नहीं बतानी, ये लिख लें, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेंगे। रिटर्न में भाइयों के साथ बहुत सोच समझकर काम करें। या जो आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि आपके भाई हैं, उनके साथ रिटर्न में जो काम करना है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बहुत सोच समझकर उस पर सिग्नेचर करने हैं। नहीं तो भाई ऐसे फंसोगे, ना कह पाओगे ना सह पाओगे। ये गुरु की प्रॉपर्टी है।
अगर अपने ही धोखा दे दे, अपने कोर्ट कचहरी में घड़ीसे, तो हम ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं। कहेंगे तो हमारे परिवार की बदनामी, और अपनों का दुख सहन नहीं होता। चौथे भाव में गुरु, चौथे भाव में गुरु खास तौर पर, ये मेरी बात क्लियर कट नोट कर लें, बहुत कर रहे हैं आप अपने परिवार के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने सभी सुख त्याग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बहुत प्लानिंग, जहां कर लूं वहां कर लूं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य आपके लिए कोर्ट कचहरी झगड़े का कारण बनेंगे। आपको भी करना पड़ सकता है, आपको आपके परिवार के किसी सदस्य को बेदखल तक करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों का जो बिहेवियर होगा, उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, मन की शांति का खराब होना, नींद ना आना, प्रॉपर्टी का बिकना, और जो आपका बहाना है, जो आप चाहते थे वो ना ले पाना, ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खतरा बढ़ता जाएगा, और अमूमन 50 वर्ष, 45, 50 वर्ष या इसके बाद आपको उलझा लिया जाता है, और फिर आपकी जो मानसिक शांति है जीरो लेवल पर आ जाती है। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो, पंचम भाव में गुरु, वो कहते हैं ना कि भाई क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे। एक कहावत मैं बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि जो सियाना कौवा होता है वो हमेशा धोखा खाता है। तो सियाना कौवा और सियानप में आ गया आपका ईमानदारी। तो सियाना और ईमानदारी, इसका मेल नहीं है कलयुग में। उसकी तरह बहुत बुद्धिमान है आप, बहुत शार्प मेमोरी है। संतान की ओर से आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर लड़कियां दिक्कत है तो प्रॉब्लम कम होगी, वरना संतान की ओर से प्रॉब्लम होगी। और मैं एक बात कहता हूं, जब तक आपका जीवन है अपनी संतान के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी, और आपकी संतान को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके पास कितना धन कहां पर है। दूसरी बात, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध है, प्रेम संबंध है या वैसे ही बहुत अच्छे संबंध है, आप उसको अपनी सभी बातें पूरा चिट्ठा खोल देते हो उसके सामने। ये गलती कभी मत करना, उलझाएंगे आपको वो, और जब उलझाएंगे फिर तर्क वितर्क ऐसा करेंगे कि आपसे सहा नहीं जाएगा। इतनी चुभने वाली बातें, आपकी नम्रता का, आपके असूलों का, आपकी ईमानदारी का नतीजा ये निकलेगा कि थाने में, कोर्ट में तरीके भुगतनी पड़ेंगी। आपके बहुत खास संतान हो सकती है, परिवार के लोग हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं जो आपके बहुत खास है, वो आपके लिए आपको कोर्ट कचहरी का दरवाजा दिखाएंगे अगर गुरु मजबूत है। अगर कम मजबूत है तब भी धोखा तो मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर से थोड़ा बचे रहेंगे। छठे भाव में गुरु, छठे भाव में गुरु, तो जो इसकी दृष्टि दसम भाव पर है, अगर मजबूत है आपको पोजीशन दे देगा, लेकिन पोजीशन संभालनी मुश्किल हो जाएगी। पॉलिटिक्स में पोजीशन दे देगा, सरकारी नौकरी में पोजीशन दे देगा, बिजनेस है तो बिजनेस टाइकन बना देगा, लेकिन अगर बहुत अधिक मजबूत है तो आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में असमर्थ होंगे। और आपके जो खास करीबी हैं इस तरह की चालें चलेंगे, गुप्त इंक्वायरी करवा देंगे, गुप्त शिकायतें कर देंगे। जिनको पता है आपने कहां कहां गलती की है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, आपको फंसाएंगे। कोर्ट केस, थाने में जाना,
झगड़े, वकीलों की सलाह लेंगे, फिर ढूंढेंगे कौन स्पेशलिस्ट है इस मैटर्स का, उसकी सलाह लेंगे। और आपके ननिहाल पक्ष के लोग जब आप मुसीबत में होंगे आपका तमाशा देखेंगे, अगर आपका गुरु मजबूत है। और अगर आपने अपने ननिहाल पक्ष के किसी रिश्तेदार के कहने पर किसी बच्चे की शादी कर दी, तो अगर गुरु जितना मजबूत होगा उतना आपको कोर्ट कचहरियों में घसीटेगा, और डेट पर डेट। फिर आप जब उनसे बोलोगे तो वो कहेंगे कि भाई हमें क्या पता था। लेकिन सारा काम एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। आप अपनी ईमानदारी के कारण सभी को अपने जैसा समझ रहे हैं, और फिर जब प्रॉब्लम आती है आप भागते हो, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। नौकरी में है जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनकी हुकूमत चलती थी, लेकिन जब उनको धोखा मिला, फोन आते हैं कि सर हम रिटायरमेंट ले लें, रिटायरमेंट भी नहीं मिलती क्योंकि इंक्वायरी पेंडिंग है, पेंशन नहीं लगती। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है रोजगार के लिए, ननिहाल पक्ष के लिए। और यही आपके दुश्मन है, यही आपके जो कैरियर है उसमें और आपका बुढ़ापा खराब करने में भूमिका निभाएंगे, जितना मजबूत गुरु छठे भाव में होगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव में गुरु कहते हैं जी, केंद्र में गुरु वो लाखों दोषों को दूर करता है। ये सतयुग की बातें हैं, वो इस तरह दूर करता है। इस जन्म में आपके कर्म कटते हैं बुरे, अगला जन्म अच्छा मिलता है। इस कलयुग में गुरु कैसे काम करता है कि बुरे कर्म काटता है ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके, लेकिन दुख बहुत होगा उसमें। सप्तम भाव में गुरु जो आपके अपने हैं, रिश्तेदार हैं, पैतृक संपत्ति में आपको साथ आपको घाटे का सौदा बनेंगे। वो जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, वो आपको कोर्ट केस के चक्कर में फंसाएंगे। सप्तम भाव में गुरु गृहस्थ जीवन में गलत फहमी या जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो खराब करेगा। सप्तम भाव का जो गुरु है समाज में इज्जत दे देगा आपको, लेकिन जब अपने उनके कारण कोर्ट के चक्कर लगे, कचहरियों के चक्कर लगे, कोतवाली थाने के चक्कर लगे, तो भाई इतनी टेंशन होती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो पहले ही अपनी ईमानदारी पर एक शिकंजा कसकर रखें। दूसरे आपका नजायज लाभ तो नहीं ले रहे, इस पर कड़ी नजर रखें। फिर जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर लोगों को कहते रहना कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो वो बंदा आपको जूझ करेगा, आपका पैसा, आपकी पावर, आपकी रेपुटेशन और लाभ आपको बिल्कुल नहीं होगा। जितना मजबूत गुरु उतना कम लाभ। अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में गुरु दृष्टियां अच्छी है, लगन के दोनों ओर पड़ रही है, लेकिन गुप्त रूप से आपको बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा। आपके जीवन में ऐसा है कि अष्टम भाव है सिक्रेसी का, वो आप में नहीं है। जो काम आपका पूरा नहीं हुआ उसको गुप्त रखना है, लेकिन आप ढोल पीट देते हो कि मेरी ये प्लानिंग है जी, मैंने ये काम करना है, मैंने ऐसे काम करना है। इस पर अंकुश लगाएं। और अष्टम भाव में गुरु बिना कमाया धन और पैतृक संपत्ति, इसमें जिसका आपने बहुत अधिक साथ दिया, आपके रिश्तेदार है या कोई ऐसा बंदा फैमिली का
जिसके साथ आपका बहुत झुकाव था, बहुत प्यार था, आपने बहुत किया उसका, लेकिन वो आपके लिए कोर्ट का रास्ता खोल देगा, थाने का रास्ता खोल देगा, गुप्त रूप से आपकी शिकायतें करेगा। आपका व्यवसाय है, कानूनी कागज पूरे रखिए। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कानूनी कागज पूरे रखिए, नहीं तो आपके अपने आपको ऐसा फंसाएंगे जिनको आपके राज मालूम है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही ये मंगल का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो जहां पर आपको धोखा मिलेगा और आपका इसमें अपना कसूर होगा। आपकी आवश्यकता से अधिक ईमानदारी, आवश्यकता से अधिक अपनों पर भरोसा आपके एक ऐसे मंजर पर ले जाएगा कि फिर सैड सॉन्ग सुनते रहना। नवम भाव में गुरु, नवम भाव भाग्य का भाव है। नवम भाव में जितना मजबूत गुरु होगा, आपके भाग्य में उतने उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। जिनकी कुंडली में उच्च का गुरु है, वो भी देख ले कि संघर्षों के बाद बना है सब कुछ। वृश्चिक लगन होगी, अगर नवम भाव में गुरु है वृश्चिक लगन के जातकों के उच्च का होगा, तो वो भी देख ले जीवन में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे उन्होंने सरवाइव किया है। उसके बाद भी जातक अपने एक वो कह लीजिए अहंकार, असूल, अपने आप को समझता तो चालाक है, लेकिन काम मूर्खता भरे कर देता है। मेरी बात का गुस्सा ना करे, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। और जीवन में जिनका बहुत किया, अपनों का ही बहुत किया, उसके बाद गुरु क्या करता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि भाग्य स्थान है, इच्छाओं का फैलाव करता है। नाम ही बृहस्पति है, बृहस्पति फैलाव करने वाला, इच्छाओं का फैलाव करेगा और उसकी प्राप्ति के लिए आप जो काम करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रमोशन हो गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई। बिजनेस बढ़ाया, उसमें प्रॉब्लम आ गई। किसी ने कोई ठेका देना था, टेंडर देना था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। और आसपास के लोग, उनके साथ झगड़े, थाना कोतवाली के चक्कर, कोर्ट केस के चक्कर, अपनों के साथ अपनों के कारण बहुत बड़ी त्रासदी है। नवम भाव में अगर गुरु आपका शुभ प्रभाव में विराजमान हो जाए और डायबिटीज की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, और अगर आपके सिर पर बाल कम है या कम होने शुरू हो गए, तो उस दिन से आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। दसम भाव में गुरु, दसम भाव में गुरु, दसम भाव केंद्र स्थानों में सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र का स्थान है। इस स्थान में गुरु, ऐसा कह लीजिए कि जैसे एक तो गंजा ऊपर से ओलों की बौछार हो गई। दसम भाव में गुरु जो आपका व्यक्तित्व है, जो समाज में आपका रुतबा है, जो लोग आपके पीछे जी हजूरी कर रहे हैं, मीठा बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। पिता की समझाई हुई सीख का पालन पूरी उम्र करना है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अपने बुजुर्गों का, पिता का और पिता की उम्र के लोगों का आशीर्वाद लेते रहना है। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। और दसम भाव है पावर का, मिसयूज करवाएंगे आपकी पावर। जो आपकी रेपुटेशन है, जान पहचान है, दूसरे के लिए आप मिसयूज करेंगे। जीवन में
कई बार उत्साह में आकर बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे, लेकिन फिर भी गुरु चाहे नीच का है, लेकिन शनि का भाव है ये, शनि फिर भी कहीं ना कहीं रक्षा करता है। इस कलयुग में शनि रक्षक है। जब बिल्कुल दलदल में फंस चुके होंगे तब आपको शनि निकाल लेगा और वर्स्ट कंडीशन होने से आपको बचाएगा। नहीं तो ये जो सिचुएशन गुरु क्रिएट कर देगा एक बार कि जातक को लगेगा कि अब मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इससे वो बचेगा, बड़ी बदनामी से बचेगा, बड़ी दुर्घटना से बचेगा, बड़े लॉस से बचेगा। 11वां भाव, 11वें भाव में गुरु, 11वें भाव में गुरु एक संतुष्टि, मैं तो कहूंगा कि जैसे बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाए वो पंसारी समझने लग जाता है। 11वें भाव का जो गुरु है वो ये काम करता है कि जातक के पास जो है उसमें ही इतना संतुष्ट कि और की उसको इच्छा ही नहीं होती अधिक। और इच्छा किसकी होती है? मान की, सम्मान की, मेरा अहंकार बना रहे, लोग मेरी बात माने, मेरी हुकूमत चले, जो मैंने कह दिया वही बात हो। तो एक संतान घर पर दृष्टि है, तो अगर कम मजबूत होगा तो संतान के कारण तो सुखी हो जाएगा, लेकिन अगर अधिक मजबूत हो गया तो संतान से भी विचारिक मतभेद दे देगा। और 11वां भाव है मित्रों का। मित्रों के कारण दूसरा आपका जो पुत्र वधू है या दामाद है उसके कारण आपको लड़ाई झगड़ा, लीगल प्रॉब्लम, लिटिगेशन, थानों के चक्कर, जो मेडिटेटर होते हैं कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर, उनके चक्कर ये सब लगाने पड़ेंगे। अगर 11वें भाव में मजबूत गुरु है तो पहले ही दिमाग को शांति रखना, पहले ये आपके मन में बात होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। जैसे आशंका हो हमला होने की तो हमारी आर्मी तैयार रहती है। आपको जीवन में थोड़ा से भी संकेत मिले आपने तैयार रहना है और बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखना है, ये आपके काम आएगा। और छोटी सी किसी ने तारीफ कर दी या एक असूल फजूल के कि मैंने तो 3 बजे रोटी खानी है जी, मैंने 1 बजे रोटी खानी है, तो 1 बजे ही मिलनी चाहिए। पुत्र वधू ने 4 बजे चाय बनानी है तो 4 बजे क्यों नहीं चाय बनाई? इस तरह के जो चक्कर है इनसे निकलिए। और ये जो छोटी छोटी बातों से आप अपना अहंकार बढ़ा लेते हैं, कोई आपकी छोटी सी कह दे जी आप तो बहुत अच्छे बंदे हैं, आपका अहंकार 10 गुना बढ़ जाता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी लाइफ में मत आने देना, किसी स्कैंडल में फंसाएंगे वो। आप अपनी औलाद के कहने पर बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करना, डूबेगी। अगर आपको शोर है तो भी जितने आपके पास जमा पूंजी है उसमें से 30-40% अपने लिए बचाकर फिर औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, तो आपकी औलाद को वो थोड़ा लाभ दे सकती है, वरना प्रॉब्लम होगी। 12वें भाव में गुरु, 12वें भाव में गुरु, ये मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि जहां आपकी मदद करने के लिए सीक्रेट पावर्स तैयार है, फंसाने की बहुत कोशिश, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी डॉक्टर्स के चक्कर, दौड़ धूप, कंफर्ट जोन से कई बार बाहर निकलना पड़ेगा आपको। तो जब आप पर भारी मुसीबत आए
कोई भी शार्ट सती आ जाए, दशा अंतर दशा खराब हो, आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके बुजुर्गों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है, आपकी सहायता कर रही हैं, और इसके कारण बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी। कौन दूर करेगा, कैसे दूर करेगा, ये सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं। कुछ बुरे कर्म रह गए थे तो आपका जन्म हुआ है, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति की ओर आप जा रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर से दूर जा रहे हैं तो आपको लाभ है। अगर गुरु के साथ राहु वगैरह आ जाए तो ये आपको भटकाएगा, ये आपका रास्ता गलत करेगा। जहां मंगल और सूर्य अच्छा फल देगा, सिर्फ 12वें भाव में मंगल और सूर्य अच्छा फल देगा, राहु केतु और शनि भी अच्छा फल देगा, राहु केतु ये खराब फल देंगे आपको। अगर किसी प्रकार से 12वें भाव से इनका संबंध है तो अच्छे काम करने में आपका मन भटकेगा, शातिर बना देंगे। उस केस में राहु और केतु का थोड़ा दान करते रहिए तो वो थोड़ा सेटल रहेंगे, और फिर भी आप अच्छे काम कीजिए, गति अच्छी होगी, मृत्यु का समय अच्छा होगा, और हो सका तो इतने अच्छे काम कीजिए कि आपके बुरे कर्म कट जाएं, थोड़ा दुख मिले, हंसकर सहिए, और इस जन्म मरण के चक्कर से जो हमारा मेन पर्पज है इस दुनिया में आने का, वो पूरा हो सके, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो भाई ये मेरा वीडियो रिसर्च पर आधारित मजबूत गुरु के ऊपर, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।